क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक नीतियों को आकार देने के लिए कैसे एक साथ आती हैं? G20 आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान करने, आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने, जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संकटों पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। दिल्ली में ये ऐतिहासिक पल होगा जब वैश्विक संगठन G20 की अध्यक्षता कर भारत कई वैश्विक मुद्दों को सुलझाने में मदद करने जा रहा है। भारत की अध्यक्षता में G20 के नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली 48 घंटे के लिए दुनिया का सबसे हॉट सेंटर होगा। भारत मंडपम पर सबकी निगाहें होंगी। देश का सबसे बड़ा इंडोर हॉल यानी भारत मंडपम दुनिया की महाशक्तियों को एक मंच पर लाने के लिए तैयार है। ये पहली बार होगा जब दुनिया के शक्तिशाली देश के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में एक साथ एक वक्त पर होंगे। 48 घंटे के लिए भारत की राजधानी दिल्ली दुनिया का सबसे हॉट सेंटर होगा। दिल्ली दुनिया का सबसे सेफ जोन होगा। पूरी दुनिया की नज़रें भारत मंडपम पर होंगी, क्योंकि G20 समिट में बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे। G20 में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इसके साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक पीएम बनने के बाद पहली बार भारत की यात्रा पर होंगे। बता दें कि ऋषि सुनाक भारतीय मूल के हैं। इनके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी आ रहे हैं। वहीं जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज भी G20 में शामिल होने आ रहे हैं। G20 में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की जगह प्रधानमंत्री ली कियांग शामिल होने भारत आ रहे हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन G20 में नहीं रहेंगे। उनकी जगह रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव मौजूद होंगे। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदो, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सॉक योल, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज समेत सभी राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे। अगर वर्ल्ड जीडीपी के तराजू पर G20 की ताकत को नापें तो पता चलेगा कि दुनिया की 80% जीडीपी इन्हीं देशों को मिलाकर बनती है। दुनिया की 60% आबादी इन देशों के पास है और 75% ग्लोबल ट्रेड पर G20 के देशों का कंट्रोल है, जबकि दुनिया के कुल प्रोडक्शन में G20 देशों की हिस्सेदारी 80% है। मतलब भारत के लिए ये लम्हा ऐतिहासिक होने वाला है। 20वीं सदी के अंत में जैसे जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था तेजी से एक दूसरे से जुड़ती गई, एक ऐसे मंच की आवश्यकता पैदा हुई जहां प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं गंभीर आर्थिक मुद्दों के समाधान के लिए सहयोग कर सकें। G20 की उत्पत्ति का पता 1990 के दशक के अंत में वित्तीय संकटों की एक श्रृंखला से लगाया जा सकता है, जिसमें 1997 से 98 का एशियाई वित्तीय संकट भी शामिल है। इन संकटों ने एक ऐसे मंच की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जहां महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं जैसे चुनौतियों पर सामूहिक रूप से चर्चा कर सकें और अपनी प्रतिक्रियाओं का समन्वय कर सकें। G20 या ग्रुप ऑफ 20 आधिकारिक तौर पर 1999 में स्थापित किया गया था। इसका जन्म इस मान्यता से हुआ था कि G7 जैसे पारंपरिक आर्थिक मंच उभरते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करने में अपर्याप्त थी। G20 की कल्पना एक अधिक समावेशी और विविध समूह के रूप में की गई थी, जो उन्नत और उभरती दोनों अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाएगा। G20 वास्तव में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसमें 19 व्यक्तिगत देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। ये सदस्य राष्ट्र हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। G20 सदस्य देशों की विविधता वास्तव में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को दर्शाती है। इसमें उन्नत औद्योगिक राष्ट्रों, उभरती अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों का मिश्रण शामिल है। यह विविधता आवश्यक है क्योंकि यह स्वीकार करती है कि इन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णय न केवल उनके अपने राष्ट्रों को प्रभावित करते हैं, बल्कि वैश्विक प्रभाव भी डालते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक
और वित्तीय चुनौतियों का समाधान करते समय व्यापक दृष्टिकोण और हितों पर विचार किया जाए। G20 की स्थापना 1999 में उभरते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की प्रतिक्रिया के रूप में की गई थी। यह प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करता है, जिसमें 19 व्यक्तिगत देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 सदस्य देशों के भीतर विविधता समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था की जटिल और परस्पर जुड़ी प्रकृति को दर्शाती है, जो इसे महत्वपूर्ण आर्थिक और वित्तीय मुद्दों के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनाती है। G20 का एक मुख्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और स्थिरता सुनिश्चित करना है। सदस्य राष्ट्र मानते हैं कि आर्थिक स्थिरता राष्ट्रीय सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, इसका संपूर्ण विश्व पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसलिए वे आर्थिक नीतियों और रणनीतियों के समन्वय के लिए सामूहिक रूप से काम करती हैं, जो विकास को प्रोत्साहित कर सकती हैं और आर्थिक मंदी को रोक सकती हैं। G20 वित्तीय संकटों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके सदस्यों का लक्ष्य उन वित्तीय संकटों को रोकना और उन पर प्रतिक्रिया देना है जिनके गंभीर वैश्विक परिणाम हो सकते हैं। यह विशेष रूप से 2008 के वित्तीय संकट के दौरान स्पष्ट हुआ, जब G20 देशों ने वित्तीय बाजारों को स्थिर करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्वास बहाल करने के लिए सहयोग किया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना G20 के मिशन के केंद्र में है। सदस्य राष्ट्र व्यापार और वित्त से लेकर जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य तक विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर साझा आधार खोजने के लिए एक साथ आते हैं। वे कूटनीतिक माध्यमों और सहयोग के माध्यम से चुनौतियों पर काबू पाने का प्रयास करते हैं, यह मानते हुए कि कई वैश्विक समस्याओं के लिए सामूहिक समाधान की आवश्यकता होती है। G20 का प्रभाव अर्थशास्त्र से परे तक फैला हुआ है, जो वैश्विक चुनौतियों की एक विस्तृत श्रृंखला से निपटने की इसकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। G20 जलवायु परिवर्तन, शमन और अनुकूलन पर चर्चा के लिए एक मंच बन गया है। सदस्य देशों ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। उनके सामूहिक प्रयास वैश्विक जलवायु नीति को प्रभावित करते हैं। G20 की प्रासंगिकता कोविड-19 महामारी जैसे स्वास्थ्य संकट के दौरान स्पष्ट हो गई। सदस्य देशों ने वैक्सीन वितरण, स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे और महामारी प्रतिक्रिया रणनीतियों पर सहयोग किया। यह वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन में G20 की भूमिका को दर्शाता है। प्राथमिक सुरक्षा संगठन न होते हुए भी G20 सुरक्षा संबंधी मुद्दों जैसे आतंकवाद विरोधी प्रयासों और क्षेत्रीय संघर्षों पर चर्चा करता है। इसकी चर्चाओं का अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता पर प्रभाव पड़ सकता है। G20 का व्यापक दायरा वास्तव में विभिन्न वैश्विक चुनौतियों से निपटने में इसकी प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। आर्थिक मामलों से आगे बढ़ने और जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे मुद्दों से निपटने की इसकी क्षमता, इसकी अनुकूलनशीलता और वैश्विक समस्याओं के अंतर संबंध की पहचान को दर्शाती है। तेजी से जटिल और अन्योन्याश्रित दुनिया में G20 एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है, जहां प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं सहयोग करती हैं, विचारों का आदान प्रदान करती हैं और वैश्विक मामलों की दिशा को आकार देने के लिए सामूहिक कार्रवाई करती हैं।